नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा दी गई है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं और उन्होंने अपने पतियों को महर्षि गौतम का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मान रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ एक तृण हाथ में लेकर उसे हाँकने लगे। हाँकने के लिए लपके ही थे कि उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं पर मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्रित हो गए और गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम जी को भूरी भूरी भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम जी इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित थे और दुखी भी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम जी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उन्हें न रहने दिया और वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अंततः कातर भाव से ऋषि गौतम जी ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बतावें। अब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पापों का सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी से स्नान करके इस ब्रह्मगिरि पर्वत पर 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करा के तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार ऋषि गौतम जी ने वे सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा कि गौतम, तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छलपूर्वक लगाई गई थी। ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों में दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहाँ एकत्रित होकर गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहीं निवास करें। वे उनकी बात मानकर
वहाँ श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहीं पास में गोदावरी नाम से प्रभावित होने लगीं। यह श्री ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। मित्रों, यह थी श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं आपको इसी तरह सुनने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।